हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास में देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिटरमिनेंट्स, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, कल का जो क्वेश्चन था हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन यही था। इसका इनवर्स निकालना था 100 cos अल्फा sin अल्फा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, आपको ये करते हैं, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री देख के आपको घबराना नहीं कि कितना टफ क्वेश्चन दे दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको रूल्स पता है, आप सब चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट a इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3275 एंड b इज इक्वल्स टू है 6789। आपको बोला गया कि वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दिक्कत आनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे A इनवर्स B इनवर्स आपको निकालना। तो सबसे पहले मुझे A भी निकालना है। कहने का मतलब तो यही है, A लिख लो आप 3725 एंड B है आपका ताकि 678, एंड इस तरह से आप लिखते हैं ताकि एग्जाम्पल को पता लगे। तो आप A भी निकाल रहे हैं, आपने भी पहला रो पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 प्लस 7 7 49, फिर पहली रो दूसरे के साथ 3 8 24 प्लस 7 9 63, फिर दूसरी रो 2 6 12 प्लस 5 7 35, फिर 2 8 16 प्लस 5 9 14। आप लोग को समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है। पहली रो पहला कॉलम ये आया, यही रो इसके साथ जाएगी तो ये आया, ठीक है। पहली रो का काम खत्म। now दूसरी रो इसके साथ जाएगी तो ये आया, दूसरी रो फिर इसके साथ जाएगी तो ये आया, ठीक है। और पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, ऐसी होती है, ठीक है चीजें। पहले वाली रो में भी दूसरी वाली रो में, ठीक है, वहां से हम नहीं निकाल। तो ये हमारे पास आया 2 क्रॉस 2। इसको जब फाइनल हम लिखेंगे, ए बी जो हमारे पास है वो 9 और 8 17, 4 1 5 6 67, 5 2 7 3 1 5 2 7 3 1 4 47, 6 3 4 और 3 7, 6 और 2 8 87, 6 और 5 11, 4 और 5 6। ये हमारे पास ए बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ बट सर आपको तो क्या करना है, ए बी इनवर्स निकालना है। तो ए बी इनवर्स कैसे निकलता है भाई, ए बी इनवर्स कैसे निकलता है। तो ए इनवर्स निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला वो है मेरे पास 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए बी क्या है मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाल देते हैं। 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, तो रफ में आप करेंगे 67 इंटू 61, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 6 7 जा 42, 42 का 4, 6 6 जा 36, 37 40, 7 6 2 8, तो आया 4087, देन माइनस 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 60, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 8 4 जा 32 34, 9 8 6 4 10, आया 4089। तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस का। तो ए बी तो मेरे पास ए बी डिटर्मिनेंट मेरे पास -2 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी बहुत इजी है निकालना। स्विच कर देंगे, आपको 2/2 का मैंने बता रखा है, स्विच कर देंगे डायगोनली।
तो ये हो जाएगा 61 तो आ जाएगा इधर, 67 आ जाएगा इधर, माइनस का 47 और माइनस का 87, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी आर। ठीक है, फाइनली वी वांट ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/-2। ठीक है, और ये आएगा 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 66। ये -1/2 को अभी हम भारी रन दे रहे हैं, देखते हैं भी, क्योंकि वेरीफाई में करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रोल रहता है, अगर रोल रहेगा मल्टीप्लाई करने का तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल ऐसे रन देते हैं। नाउ अब आपको बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, तो पहले बी लिखेंगे। बी था मेरे पास 6 7 8 9, तो बी इनवर्स निकालना है। उसके लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। 6 9 जा 54 और 8 7 जा 56, तो यहाँ से -2 आ गया। और एडजॉइंट ऑफ बी, ये आपका बी डिटरमिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी आएगा, प्लेस हो जाएंगी चेंज, 9 6 -7। तो मेरा बी इनवर्स क्या आया सर, बी इनवर्स आपका आया 1/, बी डिटरमिनेंट यानी 1/-2। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने एक चीज पाई कि 1/2 वहां पे भी है ना। अभी हमने देखा ना 1/-2 वहां पे भी था, तो 1/-2 भी भारी रहने देते। ठीक है, अब बी इनवर्स मल्टीप्लाई इनवर्स, तो पहले ए देखना पड़ेगा। ए है हमारे पास 3 7 2 5, ए था। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, 3 5 जा 15 7 2 जा 14, यानी कि 1 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा सर 5 3 -2 माइनस का, ए इनवर्स निकालूंगा तो 1/1 1 ही रहता है, ये आ जाएगा 5 -7 -2 और ये हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स ये रहा, ए इनवर्स। अब उन्होंने बोला कि सर आपको क्या करना है, आपको जो है इनका मल्टीप्लीकेशन करना। तो मैं ये कर दूं, बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यानी कि बी इनवर्स है 1/-2, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जगह नहीं है तो -1/2 हम बाहर रहने देते हैं, 9 -8 -7 और 6। और मैट्रिसेस की तो मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 -7 -2 और, ठीक है। तो -1/2 हम रहने देते हैं बाहर, तो इसको देखेंगे, 9 5 जा 45 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16। फिर पहली रो जाएगी दूसरे कॉलम के साथ, 9 7 जा 63, ठीक है, अभी माइनस का है ना, 9 7 जा 60 माइनस का, और -8 3 जा 24। नीचे आएंगे दूसरी रो, पहला कॉलम माइनस का 35 और माइनस का 12। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस माइनस प्लस 49 10 7 जा 49 और 6 थी 18। तो आप देखेंगे -1/2, 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 4 7, 6 और 2 माइनस का 87, 5 और 2 7, 3 और 1 4 माइनस का 47, 8 और 9 17, 4 और 1 5 6। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इसके बराबर है, ए बी के 67, ठीक है, माइनस का 87, ओहो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा ये है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। 61 माइनस का 87 चेक करेंगे, 61 माइनस का 87, फिर है हमारे पास -47 67, तो -47 67 बिल्कुल सही, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हमने क्या कर दिया, ये प्रूव। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में, किसी को भी कोई दिक्कत थी? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत, ठीक है।
आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 minus 1 1 show that a square minus 5a plus 7i is equals to 0, hence find a inverse। और क्या बोल रहा है, hence find a, आपको a इनवर्स भी निकालना है। एक बार कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो a आपके पास, लेट a कर लेंगे, a क्या हमारे पास 3 1 माइनस 1 और 2, तो आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई बाय a कर रहे हैं, 3 1 माइनस 1। ये मत कर देना कि अंदर इसका स्क्वायर कर दोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पता है, मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पता है कैसे होते हैं, तो वही होगा। तो आप देखेंगे 3 3 9, याद आया ना सर, ठीक है। और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा, दूसरी रो माइनस 3 माइनस, फिर माइनस 1 प्लस, देखेंगे ए स्क्वायर जो यहाँ आएगा मेरा 8, ए स्क्वायर जो आएगा 8 माइनस का 5 5 और ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे 5a की जरूरत है, 5a मतलब 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना। 5a मतलब 5 और a क्या, मैट्रिक्स में तो मतलब ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो आप 5a जो आपका हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 5 2 जा, और 7i, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो 7 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो जो आपका 7i आ जाएगा 7 0 0 7, ठीक। अब यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू, ए स्क्वायर मेरा 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5a निकाला हमने, वो है 15 माइनस 5 15 माइनस 5 5 10 और प्लस 7i 7 0 0 0 पर। तो आप इसमें डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये सॉल्व करके हमेशा 0 0 0 0 ही, सॉरी 2 बाई 2 है तो 0 ही आएगा। चलो आपको करके भी दिखा देता हूँ, और बट प्रूव करना है, मेन है यहाँ पे ए इनवर्स निकालना, तो आप दिक्कत ना पालिए। देखिए आप इसको करेंगे तो एक साथ करना, एक साथ करें। 8 में से 5 गए 3, 5 में से सॉरी 8 में से 15 है ना, कैसे करते हैं, भूल तो नहीं गए। देखो इसी में बता देता हूँ, 8 माइनस 15 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 माइनस 10 7 0 0 7। तो 8 में से 15 गए माइनस का 7 0 0 3 में से दिया माइनस का 7 प्लस 7 0 0। जब इनको आप ऐड करोगे माइनस 7 प्लस 7 0 7 प्लस 7 0 प्लस 0 0 और ये माइनस 7 प्लस, तो ये क्या आ गया, हो गया आंसर, जीरो मैट्रिक्स आ गई। ये इधर जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बड़ा कर देता हूँ, ये क्या है, बड़ा जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको कहा ये हमेशा ऐसे ही आएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पहले बस आप एक इक्वेशन बना दें। ये तो चलो छोटा था, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का था, बट अगली क्वेश्चन जब 3x3 ऑर्डर का आएंगे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट जीरो, वो आंसर सही ही आता है, ठीक है, जीरो ही आता। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है सर। तो सर ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स हमको निकालना है। तो ए इनवर्स आपको होता है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट ए था मेरा 3 1 माइनस 1 2, ए था हमारा 3 1 माइनस 1 2, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट चाहिए मेरे को, जो होगा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि 2/2 है तो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। हाँ 3/3 होता तो मेरे को दिक्कत होती, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी पड़ती। कोफैक्टर की मैट्रिक्स के बाद आपको क्या करना होता, कोफैक्टर की मैट्रिक्स के बाद सर हमको उसकी ट्रांसपोज करना होता, फिर जाके हमें मिलता है ना, पर 2/2 में ऐसा नहीं। तो ए इनवर्स सर यहां से आ गया आपका 1/7 अंदर 2 माइनस 1 1 3। आप बोलोगे सर ये बहुत इजी है, बट बच्चों अगर 3/3 ऑर्डर का आ गया फिर क्या करो, फिर तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपका आंसर आ गया यहाँ पे आप, और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप चाहे कोई सा भी यूज करो 2/2 3/3 में, ठीक है, बट मैं हमेशा इसको ही प्रेफर करता हूँ। तो हमारे पास अगर इक्वेशन से हमें निकालना है तो देखिए इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे इनवर्स को, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 था। तो आप यहाँ देखें, एक चीज देखें, अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय i करता हूं, i क्या होता है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो आपको आपकी आइडेंटिटी दिखाता है, पहचान बताता है। तो i के साथ अगर a होगा तो i क्या करेगा, a की पहचान दिखा देगा, यानी कि सर a, ठीक है। या फिर आप i को क्या समझ लो, 1 समझ लो, ठीक है, i को क्या समझ लो, 1 समझ लो। और सर a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करेंगे तो भी आई आएगा, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय 1/a करोगे, ऐसे ही कर जाए कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को मैंने क्या बोला, आप i समझो, ठीक है, a इंटू ए इनवर्स i आएगा। और कुछ बचा हमारे पास, यही दो चीज आपको बतानी थी, और तो मुझे नहीं लगता, हाँ एक और कुछ यूज होगा इसमें। अगर a इंटू आई कर दिया, अच्छा अगर मैं a इनवर्स इंटू आई करता हूं तो a इनवर्स इंटू आई, आप बोलोगे सर आपने ही तो बताया i मतलब 1 होता है, तो i मतलब 1 होता है तो a इनवर्स तो ही हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा, है ना। चलिए आप देखेंगे ए स्क्वायर, क्या इस ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसमें हम ना, सबसे पहला स्टेप, चलो हम ए वालों को एक तरफ रख देते हैं और आई वाले एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। नाउ क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, ये स्टेप है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए इनवर्स की। तो यहाँ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर के साथ, -5 है और इधर -7i ए, तो हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर -5a ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा ना, 1 इंटू इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इस ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं, -5a इंटू ए इनवर्स। अब आप देखें, अभी आपको बताया था ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आपका आई हो जाएगा, यस सर आई हो जाएगा, आई -5a इंटू ए इनवर्स आई होगा सर, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आपका रहेगा आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई हो जाएगा, और इधर हमारा -7 ए इनवर्स चाहिए। अब आपने क्या बोला, आपको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स को अकेला रखते हैं और यहाँ हो जाएगा 1/-7 आई इंटू ए क्या होगा, अच्छा आई इंटू ए, आई के साथ एक ए -5i हो जाएगा, ठीक है, -7 5,
ए इनवर्स है ना, ए माइनस आई इंटू ए क्या होगा, ए ही तो हो जाएगा, तो -1/7 बड़े ब्रैकेट में होगा बच्चा ए माइनस वाई। तो आप इसको ओपन कर दो, ए इनवर्स -1/7 ब्रैकेट ए कितना था हमारे पास, ए था हमारे पास 3, 1 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 -5 यानी 5 0 0 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको मैं सीधे ऊपर यहाँ कर देता हूँ, इस पेन से कर देते हैं। तो ए इनवर्स सर यहाँ से आएगा माइनस का 1/7 और अंदर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 में से 5 गया माइनस कर दो, 1 में से 0 गया 0 -1 और आप याद रखेंगे 2 माइनस आएगा इस माइनस का। तो ए इनवर्स हमारा आ जाएगा, क्या है मैच कर रहा है पीछे से 1/7 2 1 3 2 1 3 -1, ठीक है। देखिए कहीं गलती की, अच्छा 1 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है, 1 माइनस 0 इज 1, 3 में से 5 या माइनस का 2 एंड ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो वहाँ मैच ही नहीं कर रहा साइन, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, वहाँ 1/7 है ना क्योंकि, तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो 1/7 ये रहा, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, 2 माइनस 1 1। अब देखो अब मैच कर जाएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है ना। आप यहाँ भी आंसर छोड़ते तो भी सही था, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर बात देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इनवर्स से रिलेटेड, फिर बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव